मैंने आपसे कहा था कि जो द्वंद्व युद्ध टाइप चल रहा है फिलहाल बिहार के अंदर वो बड़ा अलग तरह का रंग लेगा। एक महिला मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उन पर जाकर सम्राट चौधरी की नजर टिक गई। इससे ज्यादा हो भी क्या सकता है। वैसे तो दिन रात आप बात कहेंगे महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, लेकिन इनको बंगला खाली कराना था। क्यों क्यों क्योंकि अपने चहेते को देना था। मैं ये भी मान लेता कि ये नीति नियम के हिसाब से ठीक भी है कि आपको बंगला खाली करना होगा और बंगला खाली करना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर उस पद पर नहीं है, तमाम चीजें। चलिए ठीक है, मैं क्लियर करता हूं कि मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन यह कैसी मोहब्बत है कि जो जिनके सहारे आपकी सरकार चले उन पर आप प्यार लुटाएं, दुलार लुटाएं, उनके लिए आप सारी व्यवस्थाओं को ताक पर रखें। अब यही बात खुलकर राबड़ी देवी ने कह दी है। दरअसल राबड़ी देवी ने एक दिन पहले ही क्लियर कर दिया था कि 10 सर्कुलर रोड वाला जो उनका बंगला है, जो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें मिला हुआ है, वो उसे खाली करने वाली नहीं है। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अगर चाहें तो फोर्स भेज दें और फोर्स भेजकर उनसे ये बंगला खाली करा लिया जाए। ये क्लियर कट बात उन्होंने कह दी थी। अब इन सब के बीच एक बड़ी बात निकलकर सामने आ गई है। राबड़ी देवी ने अब केवल चुनौती नहीं दी, बल्कि परतें उधेड़नी शुरू कर दी हैं। राबड़ी देवी को ये अमूमन इस तरीके की एक नेता के तौर पर प्रदर्शित करते रहे, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री तो रही और मुख्यमंत्री बनी तो किसकी, अपने पति की वजह से। लेकिन जिस तरह का शासन उन्होंने चलाया, यकीन मानकर चलिए, यह बात भी क्लियर है कि फिलहाल सम्राट चौधरी वैसा शासन भी नहीं चला पाते। मैं तो खुल के भी कह रहा हूं कि इस समय जो नीतीश कुमार ने स्थापित किया था बिहार को, वैसा भी नहीं कर पा रहे। यह भी उतना ही क्लियर है। लेकिन अब इन सब के बीच एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। राबड़ी देवी का बंगला खाली कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा था। राबड़ी देवी ने चुनौती के तौर पर कुछ और नहीं कहा, एक ऐसी बात कही जो खास तौर पर बैसाखी के सहारे चल रही मोदी सरकार को पसंद नहीं आएगी। उन्होंने इस समय सबसे लाडले बने बैठे, मोदी सरकार के सबसे लाडले बने बैठे एक नेता पर तंज कस दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो दिखाऊंगा, और ये रार कितनी बड़ी होती जा रही है वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। तो देखिए, राबड़ी देवी को लेकर जब कल खबर आई थी निकलकर कि उनसे कहा गया है कि आप बंगला खाली करिए, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन के जरिए ये क्लियर कर दिया गया है कि आप बंगला खाली करके जाना होगा। और इस बंगला खाली करने को लेकर तमाम तरह के दावपेच चले जा रहे हैं। काफी कुछ चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, सब चीजें उसमें नजर आ रही थी। अब इन सब के बीच क्लियर कट बात हो गई है कि राबड़ी देवी ने तो क्लियर कर ही दिया है कि मैं बंगला किसी भी कीमत पर खाली नहीं करूंगी। और ऊपर से उन्होंने अब चुनौती के तौर पर कुछ और नहीं कहा। पहले नीतीश कुमार खाली करे सरकारी बंगला, मां राबड़ी देवी को मिले नोटिस पर भड़के तेज प्रताप, सरकार को खुली चुनौती दे डाली। दरअसल परिवार को तोड़कर सरकार में बनने के लिए परिवार को तोड़ना, मैंने हमेशा कहा कि आप उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश में आकर देखिए, वहां पर परिवार में भिड़न कराना, परिवार के आपस में लोगों को लड़वाना और उसके आधार पर सत्ता में बने रहना। क्योंकि जब चाचा भतीजे के बीच जंग शुरू हुई थी, उसके बाद ये सत्ता में आ पाए थे और अभी भी सत्ता में बने हुए हैं। और जब से शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे यानी कि अखिलेश यादव के साथ खड़े, दोनों एकजुट हुए हैं, तब से इनकी हालत थोड़ी खराब होती हुई नजर आ रही है। अब मसला यह निकलकर सामने आया है कि इन सब के बीच यही काम इन्होंने बिहार में भी किया था। आखिरी वक्त में जब चुनाव बेहद करीब थे, तभी तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच की कहानी शुरू हो गई थी। हम सब ने वो भी आपको दिखाया था कि किस तरह के हालात बनाने की कोशिश की जा रही थी और ये बताने और जताने की कोशिश हो रही थी कि चीजें ठीक नहीं है। लेकिन क्या ऐसा था? नहीं, उल्टा तेज प्रताप ने ही मोर्चा खोल दिया है। तेज प्रताप ने मोर्चा खोलकर कह दिया है कि पहले आप एक काम करिए, नीतीश कुमार का सरकारी बंगला खाली कराइए, जिन पर आप प्यार सिर्फ इसलिए लुटा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आने वाले वक्त में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको पता है कि आने वाले वक्त में आपकी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, इसी लिहाज से ये सब किया जा रहा है। उन्होंने क्लियर कट एक सवाल का जवाब देते हुए कह दिया, हमारा राबड़ी देवी को मिले नोटिस पर भड़के तेज प्रताप, सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा बिहार सरकार ने आरजेडी नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का 15 दिन का नोटिस दिया है। तेज प्रताप ने पलटवार कर पूर्व सीएम नीतीश कुमार का आवास खाली कराने की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा पहले उनका तो बंगला खाली करा लो, उनका बंगला खाली नहीं कराया जाएगा। तो काय बात के नियम, काय बात के ये तमाम चीजें जो कथा कहानियां सुनाई जा रही हैं, ये सब क्यों? ये सब करना है, बिल्कुल करिए, लेकिन उससे पहले अगर आप नीति नियम इतना ही मानते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने उस चहेते जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाए, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि अब एक नया नियम भी ला दिया गया, नीतीश कुमार का जो काफिला होगा वो बिल्कुल
जहां उनका प्लेन चार्टर खड़ा होगा वहां तक पहुंचेगा, यह बात तक क्लियर की जा रही है। कहा जा रहा है कि उनका चार्टर वहां तक जाएगा, यह हालात है। तो ये सारी चीजें जब एक सुविधा केवल एक आधार पर, क्योंकि अगर नीतीश कुमार बिगड़ जाते हैं तो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को खतरा हो सकता है। सिर्फ इसलिए उन्हें खुश करने के लिए अब देखिए बिहार की सियासत में एक बार फिर वीआईपी सरकारी बंगले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के मुख्य ठिकाने 10 सर्कुलर रोड पर स्थित सरकारी आवास को खाली कराने के लिए 15 दिनों के अल्टीमेटम के बाद लालू परिवार और विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राबड़ी देवी के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए बड़ा राजनीतिक दांव चला है। ठीक है ना, उन्होंने क्लियर कर दिया है। उन्होंने क्या क्या कहा जरा पहले बता देता हूं आपको। पटना के ऐतिहासिक 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने के सरकारी नोटिस पर जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बेटे हैं, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जेडीयू नेता नीतीश कुमार को उस आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि सरकार नियमों का हवाला दे रही है तो सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास खाली होना चाहिए। जब वे यानी नीतीश कुमार अपने पूर्व मुख्यमंत्री वाले दर्जे का आवास खाली कर देंगे तो मां राबड़ी देवी भी 10 सर्कुलर रोड वाला ये आवास तुरंत खाली कर देंगी। सरकार को दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए, अब इसकी डिमांड उठने लगी है। लेकिन देखते हैं कितने दिन चलता है, क्योंकि कहानी तो जैसी तैयार की जा रही है वैसी होती हुई नजर नहीं आ रही। आने वाले दिनों में इसको लेकर बड़ा द्वंद्व युद्ध भी देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, अभी की गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की कहानियां यहां पर बताई और जताई जा रही थी वैसा कुछ होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अभी फिलहाल जो सर्कुलर जारी हुआ उस सर्कुलर के जवाब में पहले ही राबड़ी देवी ने मोर्चा खोलकर कह दिया है कि हम सरकारी बंगला ये वाला खाली करने नहीं जा रहे हैं, और इस सरकारी बंगले को इसलिए खाली नहीं करेंगे क्योंकि इसके पीछे की उन्होंने पूरी कहानी की। ये मामला कोर्ट तक भी चला जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन अब बेटे जिस परिवार को तोड़कर सत्ता में आए, जिस परिवार को तोड़कर ये सत्ता में आकर आनंद ले रहे थे, उस पूरे मामले ने हर एक कहानी को पलट कर रख दिया है, सारी की सारी कहानी। मैं फिर कहता हूं कि आप जिस लेवल पर बैठे हो उसका बेजा इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए, जो भी बैठा हो, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए हमेशा ही कहा जाता है, सम्राट चौधरी जब तक लालू परिवार के साथ रहे, उनकी उंगली पकड़कर इन्होंने सियासी गहरा पड़ा। जब ये इनके पिता आरजेडी के साथ थे, लालू प्रसाद यादव के साथ थे, तब तक इनको सब चंगा सी लगता था। फिर ये बीजेपी में आए और उसके बाद से ही लालू प्रसाद यादव के परिवार पर लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार के वक्त में, यानी कि राबड़ी देवी के वक्त में और जो लालू प्रसाद यादव है उनके वक्त में जंगल राज था। लालू प्रसाद यादव के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं देश ने देखा भी, किस तरह से उन पर कटाक्ष करते हैं वो भी देखा, और इसके लिए कई बार ये ट्रोल भी हो चुके हैं कि कम से कम नैतिकता और शुचिता होनी चाहिए। लेकिन नैतिकता शुचिता सिर्फ विपक्ष के लिए रखी जाती है। जैसे आप पश्चिम बंगाल में इन दिनों देख रहे होंगे, सारी कहानी इसी इधर उधर उनके इधर उधर घूम रही है। एक बार भी कार्रवाई के तौर पर अगर आपको कार्रवाई करनी है तो पश्चिम बंगाल के कई और बड़े नेता हैं जिनका तो बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था कि वो क्या क्या कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, और ये जंग जल्दी रुकने वाली नहीं है, ये लिख कर ले लीजिए, क्योंकि अब दोनों पक्ष, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव, साथ आ चुके हैं। और अब देखना होगा इस पूरे बवंडर से कैसे बाहर आ पाएगी सम्राट चौधरी की सरकार। नमस्कार।